भगवान के जो पुत्र हैं सत्यभामा, भगवान के हर रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं। तो जो पटरानियों के पुत्र हैं सत्यभामा के हैं, जामवंती के हैं, जाम साम, एक दिन ये सब मिलकर बाहर उपवन में खेल रहे थे और इन्होंने कुएं में एक विचित्र गिरगिट को देखा। ये कौन है? ये अजीब सा प्राणी, चमकता हुआ प्राणी। डर गए, भाग गए अंदर, बुलाया, भगवान आए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चरण उसके ऊपर पड़ा है, वो एक बहुत गिरगिट योनि को छोड़ के बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गया। अरे तुम कौन हो? महाराज मैं राजा नृग हूं। नृग कौन? राजा नृग, इक्ष्वाकु के वंश में मैं उन्हीं का पुत्र हूं। सूर्य वंश में जन्मा था, इक्ष्वाकु का पुत्र था। हमने सूर्य वंश की चर्चा करी थी। मैं उसी इक्ष्वाकु का पुत्र था। और फिर तुम इस योनि में कैसे आए? गिरगिट कैसे बने? एक अपराध हो गया महाराज। मैं बहुत बड़ा दानवीर था। मैंने इतने दान किए थे, इतने दान किए थे कि मेरा नाम चारों दिशाओं में गूंज उठा था। अच्छा, जब तुमने इतने दान किए थे फिर तुम ऐसे गिरगिट कैसे बन गए? बोले उसी दान के कारण मुझे योनि प्राप्त हो गई। ऐसा क्या हुआ था? एक बार हमने ब्राह्मणों को गौदान करी। जिस ब्राह्मण को गौदान करी थी वो गौ ब्राह्मण के यहाँ से लौट के फिर से गौशाला में आ गई राजा की, और उसी गैया को राजा ने फिर किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब पहला ब्राह्मण जिसकी गौ चोरी हो गई थी वो ढूंढता ढूंढता आया। उसने कहा ये तो मेरी गाय है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी कैसे हो सकती है? अभी अभी संकल्प करके महाराज ने ये मुझे दान करी है। अरे महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो महाराज के पास। दोनों ब्राह्मण पहुंचे ना, पहुंच के कहते हैं कि महाराज अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से ये किसकी है, ये गाय मेरी है या इसकी है? पहले आपने मेरे से संकल्प किया था, ये गाय मुझे दान करी थी, और आपने यही गाय अब दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब आप निर्णय कीजिए ये गाय किसके पास रहेगी। राजा नृग का सर चकरा गया। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको दूसरी गौ दे देता हूँ। अरे एक के बदले 10 गौ दे देता हूँ, 1000 गौ दे देता हूँ। ब्राह्मण तो अड़ गए। दे देता हूँ से क्या तात्पर्य है? हमें नहीं चाहिए दूसरी गौ, जो आपने हमको दान करी थी हमें तो वही चाहिए। राजा ने 1000 प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश करी, पर ब्राह्मण समझ गए कि ये न्याय नहीं कर सकता। क्रोध में भर गए, हाथ में जल लिया, संकल्प लिया और वहीं उसको श्राप दे दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलता है तू, जा गिरगिट हो जा। तो वही राजा नृग श्राप के कारण गिरगिट योनि को प्राप्त हुए। लेकिन ब्राह्मणों के करुणा की वजह से उन्होंने यह भी कहा कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा उनके स्पर्श से तो मुक्त हो जाएगा। आज वही घड़ी आई। भगवान श्री कृष्ण का जब चरण स्पर्श उसको पड़ा है, वो गिरगिट योनि से मुक्त हुआ है। उसने भगवान की चारों ओर परिक्रमा करी है, स्तुति करी है और वहाँ से चला गया।